अच्छा, हमारे इलाके में आसपास में जो पिंगल के जानने वाले थे, ये तो हमारे दादा गुरु थे, ये एक खाती होया करते इसमें बीरण में। अच्छा जी। हाँ, धोकन खाती नाम था उनका। हाँ। दो ही ऐसे ज्ञाता थे जो पिंगल, पिंगल एक किस्म का व्याकरण होता संगीत का, कविता जो छंद रचना करे हैं। हाँ हाँ, कविता के लिए मतलब संगीत का एक व्याकरण है। उसमें आपका वादन भी आ लिया और गायन भी आ लिया और कविता बनाने का तरीका भी आ लिया, तो उसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो हमने तो कभी कोशिश भी नहीं करी, हालांकि बतेरा भगवान की दिया तो एक दो भजन बनाए भी मैंने, लेकिन फिर हमारे किसी अच्छे सज्जन ने बढ़िया सलाह दी, बोला मास्टर जी ज्ञान तो है नहीं हमें, पता नहीं के लाग गया बीच में, कोई ऐसा विसर्ग है, कोई दग्ध अक्षर है, कोई उत्तम अक्षर है, कोई मध्यम, पता नहीं क्या क्या है संगीत में। मतलब पूरी नहीं उतरेगी कुल मिला के। आपको एक कहानी सुनाऊं मैं कि एक अपना नरोत्तम दास जी के गुरु थे, वो बीकानेर के संगीतज्ञ थे, बाबा ये नाम था उनका। उन्होंने अपना पिंगल लिखा, तो मेरे एक रिश्तेदार बीकानेर में रेलवे में सर्विस करे, बड़ा पद उनका, बोले मास्टर जी आपकी संगीत में रुचि है कि यहाँ किताब मिल रही है तो सारी संस्कृत में, लेकिन वो इनके जो गुरु होया करते बीकानेरी महाराज के, उसकी लिखी हुई है। जी आऊं महा लिया, वही मेरे गुरुजी बड़े तकड़े विद्वान हैं संस्कृत के, मैं उनसे उसका सरलाट करवा लूंगा। तो उन टाइम में 100 रुपए की पुस्तक आई हुआ, ये बात 1976-77 की। वो लेके आगे जी, मैं अपने बाबा मुसद्दी के पास गया, वहां गुरुजी देखो ये, बोला बेटा तू चला जा कसौन, रामेश्वर दत्त शास्त्री हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ा अच्छा संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, वो तेरे को कर देंगे। गया वहां, शुरू के 2-3 श्लोक उन्होंने सरलार्थ करे, तो उसमें आया कि भाई यदि उत्तम अक्षर को हम कहीं कविता के प्रारंभ में न लगाएं तो बहुत बड़ा अपराध है, यदि कहीं दग्ध अक्षर आ जाए तो पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता है, कहीं बीच में उत्तम और मध्य के बीच में आ जाए तो पूरा मतलब गांव पे भारी है, वहां आ जाए तो पूरे देश पे भारी है। वो सुन के बात उसकी 100 रुपये जब बहुत घने होंगे, वहां अपनी जेब से निकाले और उनका धोख मार गया, हालांकि नौकरी कर उस टाइम चरखी दादरी मास्टर लागे लिया था, तो चढ़ा करके उनके चरणों में नमस्कार करके, वहां गुरुजी या पुस्तक भी रखो और ये मैं चालू उड़ा धरके पुस्तक में तो उसके बाद कविता बनाई। अच्छा, जो अभी ये आजकल के कवि आ रहे हैं, हाँ। इनका तो पेरा है नहीं, ये के छंद रचना कर रहे हैं, किसके धरे हैं, कुछ नहीं, तो इसका मतलब दोष लग गया है इस चीज का, कोई सकता। अच्छा अच्छा, हाँ तो यह अगर बात पहुंचे तो सुनना चाहिए। कविता रचे से नाम तो ठीक को नहीं ले भाई, साहब बढ़िया कवि है, सारा गांव मानता, गुआंढ मानता है, किताब भी छपवा दी, और उनकी जो साहित्य अकादमी से उससे भी किताब छप ली। तो मेरे पास भी थी, एक आया था एक लुहानी का लड़का गाता कमल कमल जट्टा, मेरा ही चेला शिष्य भी मेरा ही है, और बोला गुरुजी मैंने वो चाहिए राधे राम की कविता, वहां किताब दरी से भाई सारी ले जाते, ले जा, मैं फिर उसको दे दी वो किताब कमल को, पंडित राधे राम वाली। तो वो तो मैं कहे जाओ जी, बाकी लक्ष्मी चंद जी की जो कविता है ना, उनका कोई मुकाबला नहीं, निर्दोष है, छंदों को ऐसे पिरो रखा है, इसमें आप गाएंगे आसानी से गा सकते हैं, कहीं भी इतना भी जोर को नहीं पड़े, और ना दूसरे की समार की गानी पड़ेगी आपने, के तो छोटी की मात्रा करनी पड़ेगी, के बड़ी की करनी पड़ेगी जब उसका काम चला या कि में को बदलना पड़ेगा। हाँ जी, खासियत है ये। अच्छा, पंडित जी हालांकि अनपढ़ बताते हैं उनको, लेकिन बड़े बड़े विद्वान जो आज उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, ये थे वो, और उनका भेद पाया भी नहीं ना, पाओ भी नहीं मतलब केरा कितना ने कर ली बावड़ा, कितना ने कर ली, कितना गौर करेंगे के फिर गौर करने लायक रही है, के तो कैसी शर्मा करे केरा कितना के ना कर ली। हां, कोई तोड़ नहीं है, मतलब कोई तोड़ नहीं है इसका किसी किस्म का।